Dear student, the Buddha story after Upanishad. Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier other thinker also tried to find answer to difficult question. Some of them wanted to know about life after death. Others wanted to know how sacrifice should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. They describe this as the Atman or the individual soul, and the Brahman or the universal soul. They believed that ultimately both the Atman and the Brahman were one. जिस समय बुद्ध जी उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में लगे हुए थे या ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। Many of their ideas were recorded in the Upanishad. These were part of the later Vedic text. Upanishad literally means approaching and sitting near, and the text contained conversation between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। जो गुरु और विद्यार्थी के बीच में जो बातचीत हुई है उस बातचीत को इन ग्रंथों में रखा गया है। और चूँकि उस समय विद्यार्थी जो भी शिष्य होता था वो अपने आचार्य या गुरु के समीप बैठकर ही शिक्षा ग्रहण करता था, तो
गुरु और शिष्य के बीच जो भी वार्ताएं होती थी उस वार्ता को एक ग्रंथ का रूप दिया गया, जिस ग्रंथ को हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। द वाइज बेगर, बेगर मीन्स भिखमंगा। एक बुद्धिमान भिखमंगे की यहाँ पर एक कहानी उपनिषदों से दी गई है। हियर इज ए डायलॉग बेस्ड ऑन ए स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द छांदोग्य उपनिषद। शौनक एंड अभिप्रतारिण, शौनक एंड अभिप्रतारिण were two sages who worshipped the universal soil. Once as they sat down to eat, a beggar came and asked for some food. We cannot spare anything for you, Shaunak said. Learned sirs, whom do you worship? The beggar asked. The universal soil, Abhipratarin replied. Ah, it means that you know that the universal soul fills the entire world. Yes, we know that. The sage nodded. If the universal soil fails the whole world, it fails me too. Who am I but a part of the world? The beggar asked. You speak the truth, O young Brahmin. Then, O sages, by not giving me food, you are actually denying food to the universal soul. The sages realized the truth of what the beggar said and shared their food with him. अपना जो उपनिषद है उसमें एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। उस छांदोग्य उपनिषद की कहानी पर आधारित शौनक और अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वज्जन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की, माने यूनिवर्सल
यूनिवर्सल जो आत्मा है उसकी हम जो है पूजा करते हैं। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विराजमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। यहाँ पूछ रहा, हाउ डिड द बेगर कन्विंस द सेज टू शेयर देयर फूड विथ हिम। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह से मनाया? तो जो उन्होंने सार्वभौम की पूजा करते थे, तो उस भिखारी ने भी कहा कि अगर सार्वभौम की पूजा आप करते हैं, आप यूनिवर्सल मानते हैं, तो मैं भी इस यूनिवर्स का ही एक अंश हूँ और इसलिए मुझे भी आप मुझे भोजन क्यों नहीं दे सकते? जब मैं इस यूनिवर्स का एक अंश हूँ और आप यूनिवर्स को ही आत्मा मानते हैं, सार्वभौम को आत्मा को भोजन देने से, यूनिवर्स को आप भोजन देने से कैसे मना कर सकते हैं? most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. Occasionally there is mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for the learning and participated in debates held in royal courts. Poor people really took part in this discussion. One famous expansion was Satyakama Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jabali. He had a deep desire to learn about reality, was expected as a student by a Brahmin teacher named Gautam and became one of the best known thinkers of the time. Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7. आप शंकराचार्य के विषय में क्लास 7 में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो बता रहा है कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष, माने उपनिषद काल की बात हो रही है कि इस उपनिषद काल में अधिकांश जो चर्चाएं होती थी
वो पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। जो लोग चर्चा करते थे वो ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। शंकराचार्य कौन थे? जिन्हें हम आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में जानते हैं। इनके विषय में कक्षा 7 में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। पाणिनि ग्रामर, पाणिनि द ग्रामरिन, मैंने पाणिनि का व्याकरण विद पाणिनि। दिस was also the time when other scholars were at work. One of the most famous was Padni, who prepared a grammar for Sanskrit. He arranged the vowels and the consonants in a special order and then used these to create for mole like those found in algebra. He used these to write down the rules of the language, insert formula, around 3000 of them. पाणिनि संस्कृत के विद्वान हुए जो इस युग के विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध विद्वान हुए। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना पाणिनि ने किया। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणितीय सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत इस प्रकार से पाणिनि ने जिन संस्कृत के व्याकरण के सूत्रों की रचना की वह लगभग 3000 सूत्रों की रचना उन्होंने की, जो बीजगणितीय सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं।
और आज संस्कृत भाषा का जो भी व्याकरण है वह पाणिनि की। अब जैनिज़्म, द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैन्स, वर्धमान महावीर, also spread his message around this time. For example, 2005 years ago, he was a Kshatriya prince of the Lichvis. He was a Kshatriya prince of the Lichvis, a group that was part of the Vajra Sangh, about which you read in chapter 6. At the age of 30, he left home and went to live in a forest. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attended enlightenment. जिस युग में महाराज बुद्ध का अवतरण हुआ, मीन्स जो बुद्ध का समय था, बुद्ध का जन्म जब हुआ, उसी समय आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, बुद्ध जी का जन्म लगभग 3000 वर्ष पहले, और महावीर स्वामी का जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और जैन धर्म जो आज है, जैन रिलीजन, इसके फाउंडर महावीर स्वामी को माना जाता है। माना क्या जाता है, महावीर स्वामी ही जैन धर्म के, जिस तरह से गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के फाउंडर थे हैं, उसी तरह से महावीर स्वामी जैन धर्म के फाउंडर हैं। और महावीर स्वामी भी एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, जिस तरह से गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, राजा की संतान थे, उसी तरह से महावीर स्वामी भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, राज परिवार से संबंधित थे। यह वज्र संघ के लिच्छवी कुल में इनका जन्म हुआ था। और 30 वर्ष की आयु में ही महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इतना कठिन जीवन जीने के बाद, कठोर तपस्या के बाद 12 वर्ष तक कठोर तपस्या महावीर स्वामी ने किया, तब जा कर के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर उन्होंने अपनी शिक्षाएं लोगों को देना शुरू की, जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने लोगों को शिक्षा देना, उपदेश देना शुरू किया था। तो ही taught a simple doctrine, men and women who wish to know the truth must leave their homes. They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living being. All being, said Mahavir, long to life
to all think life is dear. Ordinary people could understand the teaching of Mahabir and his follower because they used Prakriti. There were several forms of Prakriti used in different parts of the country and named after the religion in which they were used. For example, the Prakriti is spoken in Magad was known as Magdi. महावीर स्वामी ने जो शिक्षा दिया वह शिक्षा बहुत ही सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा अपने शिक्षाओं पर जो जोर दिया वो अहिंसा को लेकर दिया। अहिंसा का अर्थ किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत, उस समय की एक भाषा थे, प्राकृत भाषा में दिया करते थे। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को आसानी से समझ लेते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। फॉलोअर्स ऑफ महावीर who were known as Jains had to lead very simple lives. Beginning for food, they had to the absolutely honest and were strictly asked not to steal. Also, they had to observe celibacy and men and to give up everything, include their clothes. जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। मैंने महावीर स्वामी ने जो धर्म चलाया वो जैन धर्म था और जैन धर्म को जो लोग मानते हैं उनको जैन नाम से जाना गया। बाद में जैन करके उनको पुकारा गया। और जो उनके अनुयायी थे, अनुयायी मतलब जो जैन धर्म में सन्यास ले लेते थे, सन्यासी होते थे। सभी आम व्यक्तियों के लिए ऐसा नियम नहीं था। जो महावीर स्वामी के शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना घर बार छोड़ देते थे, ऐसे जो उनके फॉलोअर थे वो भोजन के लिए भिक्षा मांगकर ही सदा जीवन अपना व्यतीत करते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार रहना पड़ता था तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। तीसरा, उनको ब्रह्मचर्य पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। माने केवल शरीर पर आपके केवल वस्त्र रहेगा, बाकी आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। माने बड़ा ही कठोर और कठिन त्याग का जीवन जैन धर्म के लोगों का होता था। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मस्ट men and women to follow these strict rules. Never
Thales thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and support those who became monks and nuns, providing them with God. इस प्रकार से जो है यह बहुत ही कठिन जो है धर्म था। महावीर स्वामी ने बहुत ही कठिन नियम बनाए। ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली में को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घर पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े तथा को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 15 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। इस प्रकार से जो है महावीर स्वामी ने जो है जैन धर्म की स्थापना की और बड़े ही कड़े नियमों का उनके लोग पालन करते थे। थैंक यू।